जंगल में एक चिड़िया रहती थी। वह चिड़िया बहुत ही सीधी सादी और दयालु थी। उसने अपना घोंसला एक ऊंचे से पेड़ पर बनाया था। उसी जंगल में चिड़िया के पेड़ से कुछ दूरी पर चील ने अपना घोंसला एक चट्टान पर बनाया था। चील के घोंसले में उसके कुछ अंडे भी थे। एक दिन जब चील भोजन की तलाश में अपने अंडों को छोड़कर गई हुई थी, तब एक कौवे ने उसके अंडों को देख लिया। कौवा चील के अंडों को खाने के लिए चट्टान पर बैठ जाता है और अंडों को फोड़ने की कोशिश करने लगता है। अरे वाह, चील के अंडे! इन अंडों को तो देखकर मुझे जोरों की भूख लग गई। चलो एक तो अंडे खा लेता हूँ चील के आने से पहले। अरे नहीं, यह कौवा तो चील के अंडों को खा जाएगा। मुझे अंडे को बचाने के लिए कुछ करना होगा। चिड़िया अंडों को बचाने के लिए चल देती है। ए कौवे, हुस हुस, चल भाग यहाँ से। इन अंडों को मत खा। अरे ये चिड़िया कहाँ से आ गई? ए चिड़िया, तू चली जा यहाँ से। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी जब तक तुम यहाँ से चले नहीं जाते। तुम नहीं जाओगे तो मैं शोर मचाऊंगी। कौवा आया, देखो जंगल के वासिंदों, यह कौवा अंडे को खाने जा रहा है। बचाओ बचाओ। अरे चिड़िया चुप हो जा। अच्छा ठीक है, मैं जा रहा हूँ। अब तो चुप हो जा। आज तो ये चिड़िया मुझे मरवा कर ही मानती। अच्छा हुआ इसकी आवाज सुनकर चील वहां नहीं आई, नहीं तो आज तो मेरा इस चिड़िया का तो कुछ न कुछ बंदोबस्त करना पड़ेगा। उसके बाद उन अंडों को खा जाऊंगा। आई, ओ, ओ। आई, ओ, ओ। क्या बात है हाथी जी, आप क्यों लंगड़ाते हुए चल रहे हो? आपको क्या परेशानी है? क्या बताऊं चिड़िया, मेरे पैर में एक कांटा चुभ गया है और वह इतना छोटा है कि मैं अपनी सूंड से नहीं निकाल पा रहा हूँ। अब मैं क्या करूं? इसलिए मुझे कई दिनों से चलने में परेशानी हो रही है। आई, ऊ। मुझे दिखाइए हाथी जी, किस पैर में कांटा चुभा है। शायद मैं आपकी सहायता कर पाऊं। देखो, इस पैर में चुभा है। चिड़िया हाथी के पैर में कांटा देखने लगती है। हाथी जी, आप शांत रहिए, मैं इस कांटे को निकाल सकती हूँ। आई, ओ, आई। अरे वाह, मेरा पैर तो ठीक हो गया। धन्यवाद चिड़िया, तुम तो डॉक्टर बाबू हो। कभी तुमको भी मेरी सहायता चाहिए तो मेरे पास आ जाना। एक दिन फिर चील खाने की तलाश में अपने घोंसले से चली जाती है। चील तो अपने अंडों को छोड़कर चली गई। अब इस चिड़िया को बताता हूँ मैं। कौवा चील के एक अंडे को उठाकर भागने लगता है,
तभी वहाँ पर फिर चिड़िया आ जाती है। चिड़िया को देखकर कौवा चील के अंडे को चट्टान के किनारे रख देता है। अरे नहीं, यह अंडा तो चट्टान से गिरकर फूट जाएगा। मुझे कैसे भी करके इस अंडे को बचाना होगा। चिड़िया गिरते हुए अंडे को बचा लेती है और चील के घोंसले में रखने के लिए ले जाती है। तभी वहाँ कौवा आ जाता है। अरे देखो जंगल के बासिंदों, यह चिड़िया कितनी चालाक है। चील के अंडों को चुरा कर लेकर जा रही है। कोई बचाओ, कोई अंडों को बचाओ। उसी समय वहाँ चील आ जाती है। क्या हो रहा है यहाँ? देखिए चील जी, आपके अंडों को यह चिड़िया लेकर भाग रही थी। नहीं नहीं, मैं तो केवल इस अंडे को चट्टान से गिरने से बचा रही थी। कौवा शोर मचाने लगता है और चील चिड़िया की बातों को नहीं समझ पाती है। चिड़िया, तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई कि तुम मेरे अंडों को चुराने की कोशिश की। तुमको इस बुरे काम की सजा मैं दूंगी। चील ने कौवे की बातों में आकर चिड़िया के घोंसले को उजाड़ दिया। चिड़िया इस बात से दुखी हुई और नदी के किनारे जाकर बैठ गई। वहीं पर नदी के किनारे हाथी पानी पी रहा था। अरे ये चिड़िया नदी के किनारे इतनी उदास होकर क्यों बैठी है? चलो चलकर पूछता हूँ। अरे चिड़िया, तुम आज इतनी दुखी होकर क्यों बैठी हो? चिड़िया ने हाथी को सारी बात बता दी। अच्छा, ऐसी बात है। मैं उस दुष्ट कौवे को नहीं छोड़ूंगा, लेकिन उसके लिए चील को समझाना होगा। हाथी चिड़िया की सहायता के लिए चील के घोंसले के पास गया। तुम क्यों आए हो हाथी मेरे पास? चिड़िया ने बताया है कि तुमने चिड़िया के घोंसले को उजाड़ दिया है। जैसी करनी करेगी चिड़िया, उसका फल तो उसे मिलेगा ही। तुम कौवे की बातों में आ गई। असली दोषी तो वह कौवा ही है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है तुम्हारी बातों पर। ठीक है, इस बात को साबित करने के लिए कि कौन दोषी है, हमें एक उपाय करना होगा। हमें एक जाल बुनना होगा। वो कैसे? हाथी ने कौवे की चोरी को पकड़ने के लिए चील के साथ मिलकर एक योजना बनाई। चील रोज की तरह अपने घोंसले को छोड़कर चली गई और हाथी के साथ मिलकर एक झाड़ी के अंदर से अपने घोंसले पर निगरानी रखने लगी। हाँ,
चील चली गई और चिड़िया भी आसपास नहीं है। चलो आज मैं जी भर के अंडे खाऊंगा। कौवा जैसे ही अंडे को खाने की कोशिश करता है, चील बिजली की रफ्तार से अपने घोंसले तक पहुंच जाती है और कौवे के सारे पंख नोच डालती है। मुझे माफ कर दो चिड़िया बहन, मैं कौवे के बातों में आकर तुम्हारे घोंसले को उजाड़ दिया। मैं खुद तुम्हारे घोंसले को फिर से बना दूंगी। इस तरह हाथी की सहायता से चिड़िया का घोंसला फिर मिल जाता है और चिड़िया फिर से जंगल में खुशी से रहने लगी।